जय शिव शंकर मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। जी हाँ मित्रों, बनने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति और केतु का नवम पंचम राजयोग और आपको मिलने जा रही हैं ढेर सारी खुशियाँ। बिल्कुल सही सुना आपने मित्रों, ये आपके लिए सफलता का द्वार खोल देगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं कि आप अपने कुंडली में बृहस्पति और केतु की स्थिति को आप चेक करा लीजिए, क्योंकि ये नवम पंचम राजयोग और गुरु का राशि परिवर्तन पूरे 1 साल के लिए होने जा रहा है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये नवम पंचम राजयोग और गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए कितने परसेंट फ़ायदे में है और कितने परसेंट नुकसान में है, और आप इससे कन्फर्म होकर अपने कुंडली अनुसार इसका उपाय भी कर सकेंगे। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। फीस आपको देनी होगी, ठीक है मित्रों। तो आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि ये गोचर का फलादेश मैं बता रहा हूँ, जो कि एक जनरल प्रेडिक्शन होता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी कुंडली की महादशा अंतरदशा के ऊपर। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि गोचर दशा का बताया हुआ फल आपके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठे। इस मामले में मैं जो है कि जिम्मेवार नहीं हूँ। इसीलिए मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ कि बेहतर सुविधा के लिए आप अपनी कुंडली चेक करा लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कुंडली के अनुसार उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात ये है कि अक्टूबर 2023 को जब केतु कन्या राशि में गए तो केतु और और गुरु का षडाष्टक योग बना, क्योंकि गुरु अभी चतुर्थ भाव में थे। तो ये षडाष्टक योग आपको कई तरह से परेशान किया। इस षडाष्टक योग के चलते केतु का पाप प्रभाव और बढ़ा, जिसके कारण आपको हैरानी और परेशानी झेलना पड़ा। व्यापार स्लो पड़ा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पड़ा, पेट पैर और हृदय से संबंधित समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, जीवन साथी का आपको सपोर्ट नहीं मिला, और कानूनी मामलों की जो है कि परेशानियां आपको झेलनी पड़ी। देखिए मित्रों, लाइट चली गई है लेकिन मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूं। कानूनी मामलों की परेशानियां आपको झेलनी पड़ी। तो इन सब से आपको जो है कि अब राहत मिलने जा रही है। देखिए मित्रों, अब क्या है कि 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं, मतलब कि आपके पंचम भाव में, तो पंचम भाव से केतु, मतलब बृहस्पति से ठीक 5वें घर में केतु बैठे हैं और केतु से ठीक 9वें घर में बृहस्पति बैठे हैं। तो ये कहलाता है नवम पंचम का राजयोग। और ज्योतिष में आता है कि नवम पंचम का ये राजयोग बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है, कल्याणकारी होता है। इससे व्यक्ति के कष्टों का उद्धार होता है। तो यहाँ पर नवम पंचम राजयोग से आपको क्या क्या मिलने जा रहा है, इस पर मैं चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अब गुरु और केतु का षडाष्टक योग टूट चुका है, क्योंकि आज 1 मई है और 1 मई को दोपहर में ही देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन ये कर चुके हैं। तो और नवम पंचम राजयोग लागू हो चुका है आप पर। अब ये बात अलग है आपकी कुंडली में गुरु और केतु की स्थिति कैसी है। तो अब हम जानते हैं जनरल प्रेडिक्शन कि आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है इस नवम पंचम राजयोग का। सबसे पहले तो ये है मित्रों कि आपके मन में आपको शांति का अनुभव होगा। जो लोग गलत रास्ते पर जा रहे थे, उस गलत रास्ते से अब वे वापस आएंगे और सही रास्ते पर चलना शुरू होंगे। ज्ञान और सद्बुद्धि आपको प्राप्त होगी। जो ज्ञान और सद्बुद्धि आपको नहीं मतलब कि मिल रही थी, आप गलत रास्ते पर बार बार चले जा रहे थे, अब आप में वो सुधार होता हुआ दिखेगा। फिल्म इंडस्ट्री, मेडिकल लाइन और जो मतलब लैंड और बिल्डिंग के सेलर हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे। पेट पैर और हृदय से संबंधित समस्याएं दूर होंगी। और अब नवम पंचम राजयोग में आपको जो है कि मन में असीम शांति का अनुभव होगा और आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंध बेहतर होंगे। व्यापार में अच्छी खासी तरक्की होगी और कस्टमर से जो पुराने कस्टमर आपके छूटे हुए थे, उनसे लगाव कम पड़ा हुआ था, वो लगाव अब बढ़ेगा इस नवम पंचम राजयोग में।
और मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। और दूसरी बात यह है कि आपकी सेहत भी सुधरना शुरू हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो जीरो हुआ पड़ा था, कोई भी व्यक्ति जिसकी औकात 2 पैसे की नहीं थी वो आपको सुना करके चला जा रहा था, अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप ऐसे लोगों को जवाब देना शुरू करेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा और छोटे भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में आपकी तरक्की होगी। करियर और एजुकेशन के फील्ड में आपको लाभ मिलेगा और ख़ानदानी प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद था उससे आप बाहर निकलेंगे। यहाँ तक कि कानूनी पचड़ों में आप जो है कि पड़े हुए थे, इस कानूनी पचड़े से आप बाहर निकलेंगे। संतान आपको कंसीव होगा, संतान की प्राप्ति होगी और संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। और शेयर सट्टा के मामले में भी आपको लाभ मिलेगा। अब बहुत से लोग जो है कि बोलते हैं कि गुरुजी आपका बताया हुआ नहीं देखने को मिला, तो मैं साफ बोलता हूं कि मैं इस मामले में कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप पर राहु की महादशा, शनि की महादशा चल रही है और वो अच्छी नहीं है, तो फिर गोचर का फल आपको पूरा बढ़िया से नहीं मिलने वाला। ऊपर से मैंने आज गुरु और केतु के बारे में बताया, और अगर गुरु और केतु की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको इस गोचर का फलादेश आप पर मैच नहीं बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में आप हमें दोष ना दें, ठीक है। अपनी कुंडली चेक कराएं और गुरु केतु की स्थिति को आप जानें। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है कि मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फीस आपको देनी पड़ेगी। अब क्या है कि केतु और गुरु के इस नव पंचम राजयोग को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपको 2 उपाय बताने जा रहा हूँ। पहला उपाय तो देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे नंबर 1 ये है कि आप नारायण कवच का पाठ करना शुरू कर दीजिए। नारायण कवच का डेली 3 बार आप पाठ कीजिए। और केतु के लिए आप भगवान शिव के शिव चालीसा का पाठ कीजिए। ओम नमः शिवाय का डेली 108 बार जाप कीजिए। और हर सोमवार शिव मंदिर में चले जाइए नहा धो करके, और 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिए और उससे भगवान शिव का अभिषेक कीजिए ओम नमः शिवाय बोलते हुए। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बाकी समाधान के लिए अपनी कुंडली चेक कराइए, ठीक है मित्रों। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये खुशखबरी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी। तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।